दिव्या, से यस और नो? अच्छा चलो ठीक है। अब हम सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. अब देखो, अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें कि सेक्युलर क्या होता है, ठीक है ना, और हमें क्यों ज़रूरी है कि हम सेक्युलर सेक्युलर वर्ड को हम समझें और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये बुक में है क्यों, आफ्टर ऑल सेक्युलर होता क्या है, इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारी जो हिस्ट्री अभी हुई है, ठीक है ना, फ्रॉम द बिगनिंग, पिछले टाइम से हमारी जितनी भी हिस्ट्री है, चाहे हमारी इंडिया की हिस्ट्री हो, चाहे किसी और वर्ल्ड में किसी और पार्ट में जो हिस्ट्री हो किसी और देश की, तो हमेशा से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, या हम कास्ट के बारे में बोल सकते हैं या कलर के बारे में बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कभी ना कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है, ठीक है ना, भेदभाव हो रखा है। चाहे वह हम हिटलर के टाइम की बात करें कि कैसे जर्मनी में ज्यूज को मारा गया था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे हम अपनी इंडिया के बारे में बात करें कि पहले हमारी इंडिया में कास्टिज्म कितना ज़्यादा रिजिड हुआ करता था। आप में से कास्टिज्म के बारे में किसी को पता है? से यस और नो? क्यों नहीं पता है होगा भाई आपको? कास्टिज्म क्या होता है? ये कास्ट जैसे रिलीजन होता है, ठीक है ना, अलग अलग धर्म होते हैं, इज इट क्लियर? धर्म होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस, आपके ये अलग अलग धर्म हैं आपके। तो इसमें भी क्या होता है, रिलीजन के बेसिस में भी क्या होता है, कभी ना कोई क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है। बट अगर हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका कास्टिज्म था। कास्ट में आपके क्या थे, बहुत सारे जो आपके जैसे आपको पता है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सुना है इसके बारे में? हाँ, तो वाई आर यू सेइंग नो? नहीं सुना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कास्टिज्म की, तो पहले हमारे इंडिया में कास्टिज्म का क्या था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता था कास्ट को लेके, ठीक है। तो ये तो हमारी इंडिया की बात है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में आपका कहीं ना कहीं कलर को लेकर हुआ करता था। कलर का पता है कोई, आपको पता है कोई कंट्री बताइए जहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेट हुआ करता था? बताइए। हम्म। जैसे हमने बोला कि भाई अमेरिका में क्या होता है, काले और गोरे को लेकर क्या होता है, भेदभाव होता है। वहाँ पे जो ब्लैक कलर्स के जो पीपल होते हैं, जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेट हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, हिस्ट्री हमें बताती है कि हिस्ट्री में, ठीक है ना, पिछले टाइम पे ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी है जब एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को क्या किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया है। तो अब जो ये एग्जाम्पल है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि सेकुलर में क्यों ऐसा ज़रूरी है? तो देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द इंडियन how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religion beliefs and practices as they interpret this. तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन रखा है जहाँ पे सारे लोगों को क्या इक्वलिटी दी गई है, ठीक है ना, फ्रीडम दी गई है कि वो कोई से भी रिलीजन के हों, ठीक है ना, वो कोई से भी रिलीजन को अपना सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीली हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। आप कोई सा भी बिलीफ अपना सकते हो, आप मंदिर में जा सकते हो, आप मस्जिद में जा सकते हो, आप चर्च में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है ना, दैट इज योर चॉइस, ठीक है ना। तो यही चीज, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट.
सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो यही हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि जो ये धर्म है, ये कास्टिज्म है, ये रिलीजन है, ये हमारे देश में क्या लोगों को लड़ाए ना, ठीक है ना, ज्यादा इसका बैड इम्पैक्ट ना हो हमारे देश में। तो इस वजह से क्या किया गया था, सेक्युलर किया गया था, हमारे देश को सेक्युलरिज्म लाया गया था। मींस हमारे देश में आप कोई सा भी रिलीजन क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई सा भी रिलीजन अपना सकते हो, और हम किसी एक रिलीजन के बेसिस में हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हर कोई रिलीजन का पर्सन यहाँ पे रह सकता है और अपने रिलीजन को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एंड उन्होंने क्या किया, हमारे रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्टेट है वो पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए बने, ऐसा है क्या बताइए? ऐसा तो है नहीं क्या उत्तराखंड में खाली हिंदू ही रह सकते हैं, या खाली मुस्लिम ही रह सकते हैं, या खाली सिख ही रह सकते हैं, ऐसा है क्या? नॉट इवन उत्तराखंड, हम किसी भी स्टेट में देखें तो ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, कि हमने स्टेट में रिलीजन इम्पोज कर रखा है या अपने देश में हमने रिलीजन इम्पोज कर रखा है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और हमारे देश में कोई भी किसी भी प्रकार के जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो इधर वेलकम किए जाते हैं और सारे लोग इधर रह सकते हैं। समझ रहा आ रहा है आपको? से यस और नो, वॉइस जहाँ पे वॉइस बता देना, ठीक है ना। अब देखो, इसमें अब एक पॉइंट लिख रखा है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन से, रिलीजन को हमारे स्टेट से क्यों सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है? एज डिस्कस्ड अबव, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries all over the world will have more than one religious group living in them. Within these religion groups, um, there will most likely